अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से तमाम शक्तियां छीन लेती हैं और मैं साफ तौर पे कहूं उन्होंने सरकार को नपुंसक बनाने का काम किया कि इस चुनी हुई सरकार को हम नपुंसक बना दें और केंद्र दिल्ली पे शासन करे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हार मिलती आई है और उस हार के चलते आज उन्होंने कहा कि सरकार ही खत्म करो। दिल्ली वाले तो कभी भाजपा को वोट देंगे नहीं, सरकार ही खत्म कर दो। आपने कहा जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी इन्होंने अरविंद केजरीवाल की शक्तियां छीन ली, लेकिन नपुंसक सरकार बना दी। आज सारे देश में आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, संघीय ढांचे पे प्रहार करना चाहते हैं। ये आज से पहले इस देश में देखा नहीं गया। कोई घोटाला नहीं हुआ दिल्ली में। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, रत्ती भर सबूत लाएं घोटाले का, रत्ती भर सबूत। 10,000 करोड़ का घोटाला कहती है बीजेपी हो गया। 10,000 करोड़ गए कहां? कोई सबूत आज तक कोर्ट में पेश नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज के डिबेट में आप आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा साथ में इंडिया टीवी का गोदी पत्रकार सौरभ शर्मा को देखने वाले हैं। डिबेट में राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करते हुए उनके दोगली कूटनीति के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि पहले तो उन्हें बीजेपी लालच देकर खरीदने की कोशिश करती है और जब वह नहीं बिकते तब उन्हें धमकियां दी जाती है और जब वे धमकियों से भी नहीं डरते तब उन्हें झूठे केस में फंसाकर जेल में डालने की साजिश की जाती है। राघव के अनुसार इस समय मोदी सरकार सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। उनका मकसद एकदम साफ है कि कैसे भी करके 24 के लोकसभा चुनाव को फिर से जीतना है। दोस्तों, डिबेट काफी इंटरेस्टिंग है, पूरा डिबेट आप खुद देखिए। चलो भाई। सौरभ भाई, दिल्ली में 15 साल कांग्रेस पार्टी का शीला दीक्षित जी की सरकार का राज रहा। उस 15 साल के कार्यकाल में एक सरकार के पास जितनी शक्तियां होनी चाहिए थी और चुनी हुई सरकार के पास होते थे, अधीन आते थे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े जनादेश की सरकार 2015 में बनती है, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से हजम नहीं होता और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से तमाम शक्तियां छीन लेती हैं और मैं साफ तौर पे कहूं उन्होंने सरकार को नपुंसक बनाने का काम किया, प्रयास किया कि इस चुनी हुई सरकार को हम नपुंसक बना दें और केंद्र दिल्ली पे शासन करे। चुनी हुई सरकार दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार शक्ति विहीन हो जाए। इस शक्ति विहीन करने का जो प्रयास भाजपा लगातार करती रही, इसके संघर्ष में अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन राजनीतिक पहलू यह है, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। 10 साल हमें हो गए, 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार के थे। 25 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में हार मिलती आई है और उस हार के चलते आज उन्होंने कहा कि सरकार ही खत्म करो, सरकार की तमाम शक्तियां ले लो। दिल्ली वाले तो कभी भाजपा को वोट देंगे नहीं, सरकार ही खत्म कर दो। आपने कहा जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी इन्होंने अरविंद केजरीवाल की शक्तियां छीन ली, दिल्ली में काम करने की, नपुंसक सरकार बना दी। शक्तियां आपके पास थी कब? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। 49 दिन की जब हमारी पहली सरकार बनी थी, अल्पमत की सरकार, उस सरकार में अरविंद केजरीवाल जी के पास तमाम शक्तियां थी। एंटी करप्शन ब्रांच का इस्तेमाल कर इस देश के कई बड़े नेताओं पर अरविंद केजरीवाल जी ने FIR दर्ज करी थी भ्रष्टाचार की। आज तक उन लोगों के हाथ पांव कांपते हैं अरविंद केजरीवाल का नाम सुन के, क्योंकि वो सारी एंटी करप्शन ब्रांच और शक्तियां छीन ली गई और वो FIR जो थी उन्हें पीछे की बात बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं दिल्ली फुल स्टेट नहीं है। मैं आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं। और बीजेपी के लिए सौरभ भाई 3 सूत्रीय एजेंडा है। अगर गैर भाजपा सरकार राज्य में बन जाती है तो 3 सूत्रीय एजेंडे पे काम करते हैं। पहली बिंदु कि ED भेजकर, CBI भेजकर जितने भी विधायक हैं उन्हें डराओ, विधायक खरीदो, सरकार गिराओ। दूसरा बिंदु है, अगर ED CBI से बात नहीं बन रही है तो पैसा दो, जायदाद दो, विधायक खरीद लो और सरकार गिराओ। और जब ना ED से डरे विधायक, ना विधायक बिके, तो तीसरा है उपराज्यपाल या गवर्नर के माध्यम से सरकार को नपुंसक बना दो, सरकार का कामकाज ठप कर दो और चुनावों का इंतजार करो। जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो भाजपा की सरकार आएगी। ये 3 सूत्रीय एजेंडे पे बीजेपी काम करती है। हमारे राज्य में नहीं, मेरी बात छोड़ दीजिए दिल्ली की, तमिलनाडु के, तेलंगाना के, बंगाल के, उड़ीसा के आप हालात देख लीजिए। आज सारे देश में गवर्नर के माध्यम से आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, संघीय ढांचे पे प्रहार करना चाहते हैं। ये आज से पहले इस देश में देखा नहीं गया। हां, एक बार देखा गया था जब 77-75 के समय जब आपातकाल घोषित हुआ था, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। आज वही दौर हम इस देश में देख रहे हैं। और एक चीज और, इंदिरा गांधी लाई थी मीसा कानून, MIS से, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसका इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला गया था। ये ले आई ED CBI। आपने कहा अरविंद केजरीवाल ने कहा सोनिया गांधी को जेल में डालो। अब तो सच बोल दे। ये प्रहार देश के लोकतंत्र पे, संविधान पे, संघीय ढांचे पर। मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताता हूं, ये कहना मुझे लगता है जायज नहीं है। और जहां तक राजनीतिक चुनौती की बात है सौरभ जी, बीजेपी भी आज आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती मानती है अपने लिए। इसीलिए आज तमाम शक्तियां, तमाम एजेंसियां छोड़कर अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है। आपने कहा कि केजरीवाल फोबिया से ग्रस्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी नेता से डर लगता है सौरभ जी, या कोई नेता उनके सपनों में भूत बनकर आता है और उन्हें डरा के रातों रात आधी रात को उठा देता है, जगा देता है,
है, उनकी नींद उड़ा देता है, वो नेता है अरविंद केजरीवाल। आज हम वो पार्टी थे जो सड़क से एक आंदोलन से निकले थे। आज उस गरीब पार्टी, छोटी सी पार्टी, 10 साल भी हमें अभी बने हुए हमारी पार्टी के जन्म को नहीं हुए, और 10 साल के भीतर हमारी 2 राज्यों में सरकार है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं। तो इस रफ्तार से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। ये रफ्तार बीजेपी को कहीं ना कहीं डराती है, उन्हें घबराहट पैदा करती है उनके हृदय में। इसीलिए आज वो हर प्रकार के हमले हम पे करते हैं, इसीलिए हमारे नेताओं को पकड़ के जेल में डालते हैं, इसीलिए हम पर व्यक्तिगत हमले करते हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए पकड़ रहे हैं, कोर्ट छोड़ दे, नहीं है तो भ्रष्टाचार तो बेल दे दे। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कथाकथित तौर पे जो जिस घोटाले की बात करती है, घोटाला बीजेपी के मन का घोटाला है। पिछले एक साल से ये चीख कर चिल्ला कर दुनिया को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई घोटाला हो गया दिल्ली में। इस जांच में 400 से ज्यादा जगह रेड हुई। इस जांच में करीब 100 लोग गिरफ्तार हुए। तमाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के अफसर सारे काम छोड़कर इसी जांच में लगे हैं। इतनी जद्दोजहद के बाद भी ना इन्हें एविडेंस मिला, ना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मिले, और ना ही इनके पास एक फूटी कौड़ी की रिकवरी है। हम शक्ल के गधे नजर आते हैं मोदी जी को। 10,000 करोड़ का घोटाला कहती है बीजेपी हो गया। अगर 10,000 करोड़ का घोटाला आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने कर दिया तो ये 10,000 करोड़ गए कहां? 100 करोड़ आपको मिला साउथ ग्रुप से, कहां? 100 करोड़ कितना पैसा होता है? कहां चला गया 100 करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए ढूंढने का प्रयास किया। चुनाव में खर्चा आपने कहते हैं। एक फूटी कौड़ी, चुनाव में खर्चा मैं आ रहा हूं, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा इनको नहीं मिला। आज कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर कहा जाता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है। अगर कोई अपराध हुआ तो उस अपराध से निकला गया पैसा, या तो उस पैसे की रिकवरी होगी या पैसा कहां गया वो साबित होगा। इन्होंने एक फूटी कौड़ी का कोई सबूत आज तक कोर्ट में पेश नहीं किया। लेकिन कानून बदलकर एक व्यवस्था बना दी सौरभ जी, जो व्यवस्था ये कहती है कि जांच के नाम पर, जांच की आड़ में आप किसी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल सकते हो। आज जितने भी लोग जेल में, और ध्यान से सुनिएगा मेरे कथन को, जितने भी लोग जेल में हैं, ये लोग अपराधी नहीं है, ये लोग कॉन्विक्ट्स नहीं है। इन लोगों को कोर्ट ने दोषी नहीं करारा है। आज सिर्फ जांच की आड़ में उन लोगों को जेल में डाला गया, और कोर्ट में जाकर सीबीआई ईडी कहती है कि हम एक जांच कर रहे हैं, उस जांच से इस शख्स का कोई संबंध है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो ये कहीं ना कहीं सबूत मिटा सकता है, इसीलिए हम इन्हें महीनों दर महीने, सालों दर साल जेल में रखेंगे। ये तो आप कोर्ट की वजह से सवाल उठा रहे हैं। ये कानून का दुरुपयोग करके, कानून बदल कर इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि विपक्ष के तमाम नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही मीसा कानून लाया गया था, वो भी कानून था, कानून तहत जेल होती। कोई घोटाला नहीं हुआ दिल्ली में। मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, रत्ती भर सबूत लाएं घोटाले का, रत्ती भर सबूत। ये घोटाला बीजेपी के मन का घोटाला है। इतना कीचड़ फेंकने का प्रयास इन लोगों ने हम पर किया कि बाकी पार्टियां तो भ्रष्टाचारी हैं, बस केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का एक दाग लगा दो। एक दाग नहीं लग पाया, और मैं आपको बदनाम करने के लिए, उसे हैरेस करने के लिए, केजरीवाल से किसी, मैं जब कंप्लीट करने दीजिए। अब आप ईडी सीबीआई के हालात देखिए, और इस देश की इन्वेस्टिगेशन का, भाजपा की एजेंसियों के हालात देखिए। इस देश के कई बड़े नेता विपक्षी दल के नेता थे जिन पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जिस समय उस नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके तमाम अपराध माफ हो गए, ईडी सीबीआई की जांचें रुक गई। असम के एक बहुत बड़े नेता हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी में थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, ईडी सीबीआई के तमाम मुकदमे बंद हो गए। वेस्ट बंगाल के नेता मुकुल रॉय, भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, इंडिया टीवी ने भी बड़े शोज पे दिखाए, इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे आरोप माफ हो गए, ईडी सीबीआई ने केसेस ठंडे बस्ते में डाल दिए। शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है आज बंगाल में, ममता बनर्जी के बड़े करीबी नेता थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। बीजेपी ने कई चुनाव बंगाल में चिट फंड घोटाले में शुभेंदु अधिकारी को बदनाम करने के नाम पर चुनाव लड़े, उनको उसका मास्टरमाइंड कहा। वाह मोदी जी, वाह वाह। उस शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, तमाम केसेस ठंडे बस्ते में डाल दिए, ईडी सीबीआई की जांचें बंद हो गई। नारायण राणे महाराष्ट्र के नेता गैर भाजपा पार्टी में थे, आरोप लगे, जांचें हुई, उन्होंने वो पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। मनीष सिसोदिया ने भी कहा था, मुझे ऑफर किया था बीजेपी में आ जाओ, लेकिन आप लोग नाम नहीं बताते ना। उन्होंने कहा मुझे किसी बड़े नेता ने फोन किया था, नाम बताइए ना। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। नाम बताने आज मनीष सिसोदिया, अगर आज मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, 2 दिन में बाहर आ जाएंगे, ईडी सीबीआई के तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे, और शायद उन्हें केंद्र में कोई कैबिनेट की बड़ी मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी, बड़ा बंगला मिल जाएगा, बड़ी घर मिल जाएगा। लेकिन मनीष सिसोदिया
एक शख्स का नाम नहीं है, एक संस्था का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है। आज दिल्ली की जनता को फ्री बिजली मिल रही है, मुफ्त पानी मिल रहा है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है, बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक मिल रहे हैं, दवा इलाज मिल रहा है, महिलाओं को मुफ्त बस की यात्रा मिल रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रही है। आज ईवी पॉलिसी दिल्ली के अंदर आ गई है, बड़ी बड़ी सड़कें, फ्लाईओवर बन रहे हैं, सिग्नेचर ब्रिज से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सारा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको यह डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस पूरे वीडियो में जिस तरह से राघव चड्ढा ने बीजेपी को एक्सपोज करते हुए अपनी बात रखी है, इस पर क्या है आपकी राय, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।